Good morning, kids. Welcome to EVS class. So, students, today's chapter is chapter 17, that is animal transport. ओके एनिमल ट्रांसपोर्ट। उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यस तो बेटा ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आना जाना या फिर सामान लाना ले जाना भेजना, ये सब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आना जाना, सामान के साथ भी सामान को भेजना लाना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब हम देखने वाले हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो अभी हम ट्रांसपोर्ट किससे आना जाना करते हैं? हम बाय बस, ट्रेन या फिर ये लैंड रूट है, एयर रूट है, फिर वाटर रूट है, इन सब से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी होता है हमारा, हम इसकी हेल्प से करते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल का क्या रोल है? एनिमल अच्छा, पहले अगर नहीं हुआ करते थे बस ट्रेन वगैरह, तो हम कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे आते जाते थे? विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। तो उस वक्त एनिमल ट्रांसपोर्ट चलता था, अभी भी कहीं कहीं चलता है। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में एनिमल ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है। Before that, circle the animal that is not used for transport. कौन सा एनिमल है जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होता है? नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। आपको पता करना है और टिक करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट। अब पास्ट में जैसा कि बताया कि पहले अर्ली टाइम में क्या होता था, हमारे पास बस ट्रक वगैरह नहीं हुआ करते थे, ट्रेन ये सब नहीं हुआ करते थे। तो हम कैसे, हमारा जो ट्रैवल है वो कैसे होता था? तो ये ट्रांसपोर्ट होता था विद द हेल्प ऑफ एनिमल। बिफोर वी हैड कार्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड बसेस, पीपल हैड टू ट्रेवल ऑन फुट। या तो पैदल जाना होता था, देन पैदल जाते थे। उसके बाद दोज हु वर रिच कुड अफोर्ड टू यूज एनिमल टू हेल्प देम कैरी हैवी लोड्स और देमसेल्व्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। या तो पैदल जाते थे, या तो जो थोड़े रिच पीपल थे जो अफोर्ड कर सकते थे एनिमल्स को, तो वो क्या करते थे, लगेज भी जो होता था वो एनिमल कैरी करके ले जाते थे और उनको भी लेकर जाते थे। जैसे आपने बुलक कार्ट देखा होगा या फिर हॉर्स कार्ट देखा है, तो तांगा जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, एनिमल रहता है, हमारा लगेज भी लेकर जाता है और हमें भी लेकर जाता है। तो ऐसी पास्ट टाइम में ऐसे ही ट्रेवलिंग हुआ करती थी ना। हॉर्स वर द मोस्ट प्रीफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेज बिफोर मोटर कार्स। जब मोटर कार्स वगैरह नहीं थी तो जो हॉर्स कार्ट है उसका यूज़ किया जाता था और वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। नाउ पीपल कुड राइड हॉर्सेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हॉर्सेस वुड इवन पुल कार्ट्स कॉल्ड कैरेज। तो जैसा कि तांगा आपने देखा होगा, एज इट इज़ ऐसा उस टाइम पे हुआ करता था। लोग या तो जो भी थे हॉर्स राइडिंग, या तो घोड़े की सवारी करके जाते थे, या तो फिर हॉर्स कार्ट। इन दोनों का या तो तांगे का इस्तेमाल करते थे या तो घोड़े का यानी कि हॉर्स का यूज़ करते थे। अब उस टाइम में क्या था, द मोस्ट फेमस हॉर्स ड्रॉन ट्रांसपोर्ट वॉज द पोनी एक्सप्रेस। अब ये नाम है जो हॉर्स ट्रांसपोर्ट है जिसे वो लोग जाया करते थे, उसका नाम क्या था? पोनी एक्सप्रेस। ये वहाँ का फेमस हॉर्स ड्रॉन ट्रांसपोर्ट था। कहाँ था ये? इन अमेरिका, विच डिलीवर्ड लेटर्स, न्यूज़ एंड मैसेजेस राइट अक्रॉस द ह्यूज कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये क्या था बेटा? ये अमेरिका में था, जो कि क्या करता था, ये पोनी एक्सप्रेस लेटर्स, न्यूज़, मैसेजेस जो भी थे ये डिलीवर्ड करता था, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता था और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कर लेता था ऐसा काम। नाउ डू यू नो, अब आपको क्या पता है, ये जो कार वर्ड्स है वो कहाँ से आया है? कार को कार क्यों बोलते हैं? कहाँ से आया है ये? तो जो पहले कार्ट हुआ करते थे, बुलक कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट, तो वहीं से दिख रहा है आपको, ये कार का नाम वहीं से आया है। कार्ट, कार्ट से कार का नाम आया है। अर्ली कार्स वर
कॉल्ड मोटर कार्स। बेटा हॉर्स कार्ट से कार का नाम आया है। और पता है आपको, इंजन, जो कार का इंजन होता है, उसकी स्ट्रेंथ को हम मेज़र किससे करते हैं? उसको हम हॉर्स से मेज़र करते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हॉर्स होती है। तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये कार का जो इंजन है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पावर है, इस तरह से उसका मेजरमेंट क्या है, तो हम बोलते हैं ना हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर की है इसकी स्ट्रेंथ। तो ये भी कहाँ से आया है? वही हॉर्स, यानी कि हॉर्स कार्ट से ही हम कार को कार्ट किस में चेंज हो गया? कार में। और उसकी यूनिट जो है, उसकी स्ट्रेंथ हम किस में चेक करते हैं? हॉर्स पावर में। तो अगर आपने कभी नहीं भी सुना है तो आप जब और बड़े होंगे तो आप सुनेंगे इंजन की जो है उसका मेजरमेंट किस में होता है, तो हॉर्स पावर में होता है। तो अभी पता चला कि हॉर्स पावर में क्यों होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल पूरा रिलेटेड है किससे? हॉर्स कार्ट से। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। तो उसकी यूनिट क्या है हमारे पास? हॉर्स पावर में उसको मेजरमेंट करते हैं, हम मेज़र करते हैं। इंजन की जो भी स्ट्रेंथ होती है आपकी, उसको किससे कंपेयर करते हैं? हॉर्स की पावर से। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। अभी आप ऐसे ही इतना ही समझो, ठीक है? फिर आगे और जब आप बड़े होगे तो और अच्छे से समझोगे इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल ट्रांसपोर्ट टुडे। एनिमल ट्रांसपोर्ट टुडे। अब आज क्या होता है आज की टाइमिंग में, देखते हैं। इवन टुडे एनिमल्स लाइक हॉर्स, डंकी, एलिफेंट्स, बुल, कैमल्स एंड इवन डॉग्स, buffaloes and deer are used as a means of transport in place where motor transport is difficult or too expensive to use। जहाँ पे जैसा एरिया होता है वैसा हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। Let's take a look at some of the most common animal used for transport even today। तो जहाँ जैसा एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट क्या है। अब जैसे हिली एरिया है, तो हिली एरिया में बेटा हम क्या ट्रक वगैरह या कार वगैरह नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो वहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने एनिमल जो को दिख रहे हैं, ये हॉर्सेस, मूल्स एंड ये डंकीज, इन सब का यूज़ वहाँ पे होता है। ये म्यूल्स जो है जिसको हम बोलते हैं जो थोड़े हॉर्स से थोड़े छोटे होते हैं हाइट में, उनको हम बोलते हैं म्यूल्स। तो इनका यूज़ भी हिली एरिया में होता है। आगे और देखते हैं, हॉर्सेस, म्यूल्स, पोनीज एंड डंकीज। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? Donkeys have been used as a means of transport for thousands of years and are still the most efficient means of animal transport today। और आज भी इनका यूज़ हम करते हैं ना हिली एरियाज़ में। देखो नेक्स्ट है, इन हिली एरियाज़ वेयर मोटर ट्रांसपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट पीपल यूज़ दिस एनिमल टू कैरी लोड्स थ्रू नैरो माउंटेन पासेस एंड हिल स्लोप्स। जहाँ पे स्पेस ही नहीं होगी गाड़ी जाने की, या फिर कार मोटर जो भी है नहीं जाने की स्पेस होगी, तो वहाँ हम ये एनिमल्स का ही तो यूज़ करते हैं। तो आज भी उन एरियाज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया स्टिल यूज दिस एनिमल एज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हिली एरिया में इनका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? नाउ नेक्स्ट वन इज कैमल। अब कैमल कहाँ यूज़ होता है? कैमल कहाँ के लिए होता है? कैमल होता है डेजर्ट के लिए, ठीक है? डेजर्ट, रेगिस्तान जो होता है वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है इसको। व्हेन वी थिंक ऑफ कैमल्स वी इमिडिएटली थिंक ऑफ डेजर्ट, यस। एंड कैमल कारवांस। तो जैसे ही कैमल आता है वैसे ही हमें डेजर्ट याद आ जाता है। नाउ कैमल्स आर परफेक्टली अडेप्टेड टू द डेजर्ट एनवायरमेंट एंड कैन गो फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कैमल 40 डेज बिना पानी पिए चल फिर सकता है, यानी कि पूरा टोटल वर्क कर सकता है। 40 डेज, 40 दिनों तक बिना पानी के वो रह सकता है। तो डेजर्ट में तो पानी वैसे भी कम मिलता है, तो इसलिए ये डेजर्ट में इजीली डील कर लेता है, वहाँ सरवाइव कर लेता है। क्यों? क्योंकि 40 दिन तक बिना पानी के ये रह सकता है। नोमैडिक ट्राइब्स who live in the desert have been using camels as a means of transport for thousands of years, and even today they are a preferred means of transport in desert।
अब नोमैडिक जिनका घर नहीं होता है वो क्या करते हैं, जो नोमैडिक होते हैं जिनका घर वगैरह फिक्स नहीं होता है, वो जो एक थोड़े टाइम एक प्लेस पे रहते हैं, थोड़े टाइम अलग प्लेस पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, और ये डेजर्ट में रहते हैं, तो ये जब ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैमल्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में चलना होता है तो कैमल से सुटेबल, कैमल से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही अच्छा होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है एनिमल ट्रांसपोर्ट में एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या करता है, देखते हैं। इन अर्लियर डेज एलिफेंट्स वर अ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो एलिफेंट का भी यूज़ हम करते थे। These days, elephants are used less frequently as transport. अभी कुछ इनका यूज़ करना कम हो गया है, लेकिन पहले हम इसका यूज़ किया करते थे. Now, in India, they are now used mainly for transporting people through dense forest and carrying or shifting heavy load. तो जो घने जंगल होते हैं वहाँ हम इन एलिफेंट का यूज़ करते हैं, और जो बहुत ही हैवी जो फिर लोग रहते हैं उसको उठाने के लिए हम एलिफेंट्स का यूज़ करते हैं. सम प्लेसेस कीप टैम्ड एलिफेंट्स फॉर फन राइड्स. और एलिफेंट का फन राइड्स के लिए भी यूज़ करते हैं, सवारी करते हैं ना हम एलिफेंट की, तो उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं. नाउ एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑन द अर्थ. सबसे बड़ा एनिमल है और इंटेलिजेंट है, पावरफुल भी होता है. तो कितना भी हैवी लगेज हो, कितना भी हैवी कुछ भी हो, आपको पता है जंगलों में ऐसी मोटी मोटी सी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत हैवी हैवी सी, उसको कैरी करने के लिए एलिफेंट का यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ इवन दो दे हैव बीन यूज्ड बाय पीपल एज ट्रांसपोर्ट, एलिफेंट्स हैव नेवर बीन डोमेस्टिकेटेड लाइक हॉर्स, ऑक्सन, donkeys or camels. All working elephants even today are tamed wild animals, and to use them as a means of transport is now considered cruel and wrong. तो इस तरह हमने एलिफेंट का भी देखा कि क्या वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या एनिमल का क्या रोल रहता है. नाउ नेक्स्ट है कैटल्स. तो कैटल्स में है काउज, ऑक्सन एंड बफेलोज आर अ स्लो येट efficient means of transport and have been used by the world over ever since cattle were domesticated. तो ये स्लो तो होता है बट काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत टाइम से पहले से हम इसका यूज़ करते हैं, और इनको घरों में भी हम रखते हैं, पालते हैं, और इनसे बहुत सारा हम ऐसे, दिख रहा है आपको पिक्चर में, दिख रहा है ऑक्स कार्ट, तो इस तरह से इनका यूज़ भी हम करते हैं. Ancient Egyptians, Romans, and Greeks used cattle rather than horse to carry out all their important transport. तो हॉर्स, ये लोग जो हुआ करते थे इजिप्टियन, रोमन्स, ग्रीक्स, तो कैटल यानी कि हॉर्स की प्लेस पे ये लोग ज़्यादा ये प्रीफर करते थे, कैटल्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे, इनका इस्तेमाल करते थे किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में. नाउ टुडे इन मच of rural India and many parts of the world, ox carts are still used and cattle form a very important part of village life. तो गाँव में तो आज भी ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बुलक कार्ट होना. तो कैसे होगा, कैटल होगा तभी तो पॉसिबल है. तो गाँव में की लाइफ में तो आज भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम गाँव में जाते तो हमने देखा है ना इस तरह से, जिसको हम बैलगाड़ी बोलते हैं, बुलक कार्ट को, तो ये गाँव में यूज़ होता है. तो इस तरह से बेटा डिपेंड करता है उस एरिया में उस कैसी फैसिलिटी है या फिर किस चीज़ का यूज़ होता है. तो जैसे अब गांव में हम ये कैटल्स का यूज़ करते हैं, जंगलों में हम एलिफेंट का यूज़ कर रहे हैं, फिर डेजर्ट में हम कैमल को यूज़ कर रहे हैं. नाउ जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे हम डंकी, पोनीज, हॉर्स, मुल्स, इन सब का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो, किस एरिया में ट्रेवल कर रहे हो, या किस एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. ओके. नाउ अब हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके, बाय बाय.